24वां बाब। जंग खुर्दा देग। फिर 9वें बरस के 10वें महीने की 10वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, आज के दिन, हाँ इसी दिन का नाम लिख रख। शाह बाबिल ने ऐन इसी दिन यरूशलेम पर खरूज किया और इस बागी खानदान के लिए एक तमसील बयान कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक देग चढ़ा दे, हाँ उसे चढ़ा और उसमें पानी भर दे, टुकड़े उसमें इकट्ठे कर, हर एक अच्छा टुकड़ा यानी रान और शाना और अच्छी अच्छी हड्डियां उसमें भर दे और गल्ले में से चुन चुन कर ले और उसके नीचे लकड़ियों का ढेर लगा दे और खूब जोश दे ताकि उसकी हड्डियां उसमें खूब उबल जाएं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उस खूनी शहर पर अफसोस और उस देग पर जिसमें जंग लगा है और उसका जंग उस पर से उतारा नहीं गया। एक एक टुकड़ा करके उसमें से निकाल और उस पर कुर्रा न पड़े, क्योंकि उसका खून उसके दरमियान है। उसने उसे साफ चट्टान पर रखा, जमीन पर नहीं गिराया ताकि खाक में छुप जाए, इसलिए कि गजब नाजिल हो और इंतकाम लिया जाए। मैंने उसका खून साफ चट्टान पर रखा ताकि वो छुप न जाए। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि खूनी शहर पर अफसोस, मैं भी बड़ा ढेर लगाऊंगा, लकड़ियां खूब झोंक, आग सुलगा, गोश्त को खूब उबाल और शोरबा गाढ़ा कर और हड्डियां भी जला दे। तब उसे खाली करके अंगारों पर रख ताकि उसका पीतल गर्म हो और जल जाए और उसमें की नापाकी गल जाए और उसका जंग दूर हो। वो सख्त मेहनत से हार गई, लेकिन उसका बड़ा जंग उससे दूर नहीं हुआ। आग से भी उसका जंग दूर नहीं होता। तेरी नापाकी में खबासत है, क्योंकि मैं तुझे पाक किया चाहता हूं, पर तू पाक होना नहीं चाहती। तू अपनी नापाकी से फिर पाक न होगी जब तक मैं अपना कहर तुझ पर पूरा न कर चुकूं। मैं खुदावंद ने ये फरमाया है, यूं ही होगा और मैं कर दिखाऊंगा। न दस्तबरदार होऊंगा, न रहम करूंगा, न बाज आऊंगा। तेरी रविश और तेरे कामों के मुताबिक वो तेरी अदालत करेंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। नबी की बीवी की वफात। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, देख मैं तेरी मंजूर नजर को एक ही जरब में तुझसे जुदा करूंगा, लेकिन तू न मातम करना, न रोना और न आंसू बहाना, चुपके चुपके आहें भरना, मुर्दे पर नोहा न करना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना और पांव में जूती पहनना और अपने होंठों को ना ढांपना और लोगों की रोटी ना खाना। सो मैंने सुबह को लोगों से कलाम किया और शाम को मेरी बीवी मर गई, और सुबह को मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। बस लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तू हमें न बताएगा कि जो तू करता है उसको हमसे क्या निस्बत है? सो मैंने उनसे कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि इसराइल के घराने से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं अपने मकदिस को, जो तुम्हारे जोर का फख्र और तुम्हारा मंजूर नजर है, जिसके लिए तुम्हारे दिल तरसते हैं, नापाक करूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां जिनको तुम पीछे छोड़ आए हो तलवार से मारे जाएंगे, और तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैंने किया। तुम अपने होंठों को न ढांपोगे और लोगों की रोटी न खाओगे, और तुम्हारी पगड़ियां तुम्हारे सरों पर और तुम्हारी जूतियां तुम्हारे पांव में होंगी, और तुम नोहा और जारी न करोगे, पर अपनी शरारत के सबब से घुलोगे और एक दूसरे को देख देख कर ठंडी सांस भरोगे। चुनाचे हिजकियेल तुम्हारे लिए निशान है। सब कुछ जो उसने किया तुम भी करोगे, और जब ये वकू में आएगा तो तुम जानोगे कि खुदावंद खुदा मैं हूं। और तू आए आदमजाद, देख कि जिस दिन मैं उनसे उनका जोर
اور ان کی شان و شوکت اور ان کے منظور نظر کو اور ان کے مرغوب خاطر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں لے لوں گا۔ اس دن وہ جو بھاگ نکلے تیرے پاس آئے گا کہ تیرے کان میں کہے، اس دن تیرا منہ اس کے سامنے جو بچ نکلا ہے کھل جائے گا، اور تو بولے گا اور پھر گونگا نہ رہے گا۔ سو تو ان کے لیے ایک نشان ہوگا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔